साक्ष्य पहुंचा है योगाचार्य विपिन जोशी जी के पास, जो दून योग पीठ के संस्थापक भी हैं। चलिए उनसे बात करते हैं योग के बारे में। सबसे पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। सबसे पहले विपिन जी, हमारा आपसे ये प्रश्न है कि आप योग का महत्व आज के आधुनिक युग में क्या है? मैं आधुनिक युग से ज़्यादा तो वर्तमान कोरोना संकट काल में, जब पूरी दुनिया जो है आज कोरोना से त्राहिमाम कर रही है जी, तो आज योग की उपयोगिता और प्रासंगिकता दोनों ही बढ़ गई है। जी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से, चाहे वो एम्स के डॉक्टर हों, चाहे दूसरे जितने भी बड़े मैक्स के हों या दूसरे जितने भी बड़े संस्थानों के डॉक्टर हों, हैं, सभी लोगों के मुंह से आप आजकल देखते होंगे, कहीं भी टीवी डिबेट हो या दूसरा सलाह हो, तो जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनके अलावा जो है योग और प्राणायाम के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। और इस कोरोना संकट काल में जब कोरोना मरीजों का इलाज हुआ तो उसमें उनकी दिनचर्या में योग और प्राणायाम को प्रमुखता से शामिल किया गया। तो क्या आज के युवा, जैसे कि आप बहुत योग को जो बहुत बढ़ावा देते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो आज का युवा है योग में, उसके लिए रोजगार है? देखिए, इसमें अगर हम रोजगार की दृष्टि से योग को देखें जी, तो इसमें हो क्या रहा है, अगर हम सिर्फ सरकारी नौकरी या इस तरीके से बैठ जाएंगे तो इसमें रोजगार बहुत कम है अभी सरकार की तरफ से। लेकिन जो युवा अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं, अपना योग केंद्र खोल करके और कोई उसको और आधुनिक तरीके से एक उसको स्वरूप दे करके, जिसमें पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और आधुनिक दोनों चीज़ों को मिला करके, मान लीजिए वो एक रिजॉर्ट बना करके वहाँ पे एक वेलनेस का कुछ सेंटर बनाए, तो इस तरीके से तो इसमें बहुत संभावनाएं हैं। सरकारी स्तर से अभी कम संभावना। आपको क्या लगता है कि जो आज का युवा है वो योग की तरफ योग के लिए काफी जागरूक है? बिल्कुल, युवा योग के लिए जागरूक है, भारतीय संस्कृति संस्कारों के लिए जागरूक है। देखिए, यूथ को बदनाम किया जाता है कई बार कि आज तो बच्चे जो है बिल्कुल मॉडर्न हो गए, उनको किसी संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक बहुत छोटा सा तबका है युवाओं का जो भटकाव की स्थिति में है, लेकिन अधिकांश जो युवा है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे जो FRI में जो रिसर्च कर रहे हैं, उसके अलावा देहरादून तो आप जानते हैं शिक्षा का एक गढ़ है, लेकिन युवा जो है संस्कृति और योग की ओर आना चाहता है, आना नहीं चाहता बल्कि आ रहा है बहुत बड़ी संख्या। जैसा कि विपिन जी, आप हमें बता रहे थे कि आप योग के लिए बहुत उत्तराखंड में मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, गाँव की तरफ काफी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप उस प्रयासों के बारे में हमें कुछ बताइए। जी, देखिए, मैं वैसे तो 20-25 साल से लगातार मेरा प्रयास है कि हम उत्तराखंड को वेलनेस का एक बड़ा हब बनाएं। उसके लिए हमने छोटे छोटे स्तर पे बहुत ज़्यादा प्रयास किए, लेकिन उनके परिणाम बहुत आंशिक आए। तो अब विगत वर्ष से हमने, चूँकि जैसा आप जानते हैं उत्तराखंड में 2 मंडल है, और वैसे इसको 3 मंडल इस रूप में कहा जा सकता है, गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार। 3 प्रकार की संस्कृतियां पहाड़ में विशेष रूप से यहाँ पर है। हालांकि सब एक ही संस्कृति है, लेकिन 3 तरीके से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उनमें अंतर है। तो हमने तीनों मंडलों में, तीनों जगहों पे एक एक गांव को हमने जो है लिया है। उन गाँव में अभी हमने कुछ पिछले साल वृक्षारोपण वगैरह किया और कुछ जागरूकता के अभियान चलाए। ये जो हमने एक देवभूमि डिवाइन विलेज, देवभूमि दिव्य ग्राम की एक नींव डाली है, जो हम चाहते हैं कि 3 हम मॉडल गांव बनाएं, मॉडल एक बना के फिर उस मॉडल को पूरे उत्तराखंड में युवा यहाँ के उसको एडॉप्ट करें, उसको अपनाएं। और इससे हम उत्तराखंड में जो एक पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, और पलायन के जो 3 कारण हैं उसमें बेरोजगारी और स्वास्थ्य सुविधाओं का ठीक ना होना और वहाँ पे जो है शिक्षा की व्यवस्था ठीक ना होना, इन 3 कारणों से हमारे जो पहाड़ में जो लोग बहुत सक्षम लोग हैं और बहुत उनके पास जमीनें हैं, वो मालिक हैं, लेकिन वो यहाँ आकर के शहरों में, विशेषकर मैं अगर बात करूँ, जो बहुसंख्यक लोग जो दिल्ली में, मुंबई में, देहरादून में या अन्य जो बड़े शहरों में रह रहे हैं, और मैं जब देखता हूँ 5-5 लोगों का परिवार एक छोटे से कमरे में रह रहा है और 10-15 हज़ार की नौकरी करके वो पता नहीं कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, और जबकि उनके पास परिस्थितियां ऐसी हैं, अगर एक बार पहाड़ में सही स्ट्रक्चर बन जाएगा तो वो 10-20 लोगों को तो वो रोजगार देंगे अपना। इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। तो अगर हम उत्तराखंड को वेलनेस का एक बड़ा हब बनाने की ओर बढ़े, और विशेषकर कोरोना संकट काल के बाद अब पूरी दुनिया ने स्वास्थ्य के महत्व को समझा है, और उसमें भी आपने देखा होगा किस तरीके से ऑक्सीजन के एक एक आधा सिलेंडर के लिए त्राहिमाम हुआ, और जबकि उत्तराखंड के पास इतनी पर्याप्त मात्रा में प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है, नेचर ने हमें मुक्त
हस्त से एकदम बहुत कुछ दिया है। अगर हम यहाँ की आबो हवा का, यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है, जिसमें चाहे यहाँ की हवा हो, चाहे यहाँ का जल हो और चाहे यहाँ के प्राकृतिक उत्पाद हो, तो यहाँ पहाड़ में आके तो स्वतः ही ध्यान लगने लगता है। पहाड़ में आकर के तो आदमी अगर हफ्ता जब पहाड़ में रहता है तो उसका बीपी, शुगर और दूसरी समस्याएं स्वतः ही ठीक होने लग जाती है। अगर उसके साथ योग और आयुर्वेद जुड़ जाए और पंचकर्मा आदि के माध्यम से उनका यहाँ पे उपचार किया जाए, मैं मानता हूँ कि बड़ी से बड़ी बीमारियां भी ठीक होंगी और जो सामान्य बीमारियां हैं तो बिल्कुल क्योर होकर के आदमी उत्तराखंड से जाता है। और हमने ऐसे कई प्रयोग किए और उसका बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। जैसे कि विपिन जी, आपको पता ही है, सभी को पता है कि कोरोना महामारी चल रही है, उसमें भी योग ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो जैसे अगर कोई कोरोना से संक्रमित हो जाता है, जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या उन्हें जो है योगासन सजेस्ट करेंगे? जी देखिए, जो लोग ईश्वर की कृपा से संक्रमित नहीं हुए और आगे चाहते कि उन्हें संक्रमण ना हो, तो वो तो सारा का सारा जितना भी हमारा योगाभ्यास है बिल्कुल नियमित रूप से पूरा का पूरा योगाभ्यास विधिवत करें। उसमें सारे ही अभ्यास जो लगभग आजकल तो सब योगा टोटल सारा सबका सब खुला है। पहले की तरह बात तो है नहीं कि कोई चीज छुपी हुई है या कुछ ऐसा है। तो तमाम हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, तमाम हर शहर में, हर कस्बे में, हर गली में जो है हमारे योगाचारी लोग हैं जिन्होंने शिक्षा लेकर के बताया है। तो हमें किसी अच्छे प्रशिक्षित योगाचारी के सानिध्य में जो है योग सीखना चाहिए और उसके बाद जो है सब योगाभ्यास करने चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपके माध्यम से उन लोगों के लिए जो या तो कोरोना रोगी है या जो संक्रमित हो चुके हैं उनके लिए कुछ जरूरी चीजें मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, जो संक्रमित होके एक बार ठीक हो गए हैं तो शरीर में बहुत ज्यादा उनके अंदर कमजोरी है। तो इस समय वो क्या ध्यान रखें, एक तो योगाभ्यास हल्के हल्के करें। इस समय बहुत ज्यादा जो हार्ड आसन है और जो जटिल क्रिया है उनको बिल्कुल ना करें। शरीर की क्षमता को समझें। ये उनके लिए भी है जो कोरोना संक्रमित है और ये उनके लिए भी है जो कोई बुजुर्ग हैं या कोई किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या है। देखिए, एक समस्या क्या होती है, योग में अभी सिर्फ आसन पक्ष ही जो है वो ज्यादा फोकस हो पाया है। और आसन में भी जो आपने देखा होगा, जो बेंडिंग, ट्विस्टिंग, पेट हिलाना, ये सब, उन सबको देख करके 99% लोग तो ये सोचते कि हम तो योग कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब वो जटिल। लेकिन योग में सिर्फ जटिल क्रियाओं को करके ही लाभ नहीं मिलता है। योग में अगर हम मान लीजिए कुछ हल्के हल्के योगाभ्यास भी करते हैं, अपनी शरीर की क्षमता को पहचान करके हम योगाभ्यास, क्योंकि हमारे वहाँ कहा गया है स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता से करना है, सुखपूर्वक करना है और किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस या परेशानी हमें नहीं आनी चाहिए। तो वो जो सब चीजें हैं वो हमको ज्यादा लाभ देती है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि हम जो है अपनी शरीर की क्षमता को पहचान करके ही योग करें, तब हम ज्यादा लाभ ले सकते हैं। विपिन जी, आपको क्या लगता है सरकार को योग को आगे बढ़ाने के लिए और क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, सरकार ने तो अभी कोई कदम उठाया ही नहीं है। सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, मैं बिल्कुल साफगोई और ईमानदारी से आपसे कहना चाहूंगा, सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को घोषित करने से काम होने वाला नहीं है। और 21 जून की रस्म अदायगी करके ही हम योग को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। मैं इसके लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत उनका स्वागत, अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यूएनओ से घोषित कराया। ये एक बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ा कदम है। लेकिन उसके साथ साथ उस प्रमोशन के कारण कम से कम लाखों की संख्या में जो योगाचार्य तमाम संस्थानों से जो है बाहर निकले हैं और उसके अलावा आयुर्वेद के जो लोग निकले हैं, पंचकर्मा से, तो ये जो लाखों की संख्या में बेरोजगारों की एक फौज खड़ी हुई है। क्योंकि मैं लगातार वो मेरे से जुड़ते भी हैं और चूंकि हम लगातार लगे हुए हैं तो उनको अपेक्षा भी होती है कि हमसे भी कोई समाधान मिले। तो उनकी एक शिकायत यही है कि मतलब जब ये बहुत प्रमोशन हुआ और जब इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतना, इस फलक पे इतना सम्मान मिला, अब उसके बाद आज जब पढ़ाई करके उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, वो घरों में बैठे हैं, घर वाले भी उन्हें एक किस्म से धुतकारते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्या कोर्स कर दिया जिससे तुम अपनी आजीविका ही नहीं कमा पाते हो। क्योंकि हर व्यक्ति तो बिजनेस रूप में योग को नहीं कर सकता है या उसको उसके अंदर ये फन नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि वो योगा इंस्ट्रक्टर अच्छे हैं, योगा टीचर अच्छे हैं, लेकिन उनको उनके अंदर बिजनेस का कोई ऐसा फॉर्मूला उनको नहीं आता या बिजनेस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे सरकार को चाहिए, एक तो सभी विभागों में, चाहे सरकारी, गैर सरकारी, उसके अलावा औद्योगिक सेक्टर में, सब जगह एक एक योग शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। क्योंकि जो वहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य के लिए, अभी आपने देखा होगा कि कोरोना संकट काल में एकदम
मनुष्य को पता चला कि इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है, ऑक्सीजन लेवल कितना कम हो जाता है मनुष्य का, तो हर एक सरकारी और गैर सरकारी संस्थान में एक योग शिक्षक की तैनाती जरूर हो। इसके द्वारा क्या होगा, हमारे जो लाखों लाख जो बेरोजगार जो योग साथी है उनको रोजगार मिल जाएगा। जो आयुर्वेद के, पंचकर्मा के या जो प्राकृतिक चिकित्सा के जितनी भी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उससे जुड़े हुए जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। जी विपिन जी, हमारा लास्ट आपसे ये है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आप समय साक्षी के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए समय साक्षी और के सभी दर्शकों को जो है बहुत बहुत योग दिवस की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और एक आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, देखिए ये योग रस्म अदायगी का कार्यक्रम नहीं है। योग दिवस संकल्प लेने का दिन है कि हम वर्ष भर योग करेंगे, क्योंकि योग में खाली ये कोई थ्योरी से काम नहीं चलना है, यहाँ पे प्रैक्टिकल करना है। तो आज आप योग दिवस पे संकल्प लें और इसके बाद साल भर योग करें और उसके अलावा औरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करें। करो योग, रहो निरोग, योगी बनो, उपयोगी बनो, योगी बनो, सहयोगी बनो, घर घर योग, हर घर योग। जी, जैसा आपने सुना, आज योगा आचार्य विपिन जोशी ने बताया कि किस प्रकार से योग बेरोजगारी को भी खत्म कर सकता है और योग तो किसी भी रोग को खत्म करता ही है।